हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ देखिए मैं बना रही हूँ सांभर। तो सांभर के लिए मैंने जो अरहर की दाल होती है उसको धो के और अच्छे से पानी में वॉश कर लिया था, पानी भर दिया। उसके बाद में मैंने आलू कट किया है, कद्दू, हरी मिर्ची, और अब इसमें डाली है मेथी दाना और हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची। थोड़ा सा डालूँगी मैं सरसों का तेल, जिससे कि हमारी ये दाल बाहर नहीं निकलेगी। तो बस मैंने वहाँ उसको दाल को बना दिया है। उसके बाद में उसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 प्याज वो कर लिए, मिक्सी में पीस लिए। उसमें भी मैंने एक प्याज लंबी कट करके डाली थी। और उसके बाद में इसमें डाली है मैंने राई, हींग डाली है और प्याज को और कड़ी पत्ता डाल करके इसमें हम सांभर में तड़का लगाएंगे। और मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई है। उस टाइम पे मैंने दाल में टमाटर नहीं डाला था, उसको मैंने यहाँ पे प्यूरी बना करके ही डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन रहा है। उसके बाद में जो सांभर मसाला था वो मैं देख रही थी। तो फ्रिज में रखती हूँ मैं, जैसे ज़्यादातर ये मसाले होते हैं ख़राब नहीं होते हैं। तो बस मैं सांभर मसाला डाल दूँगी इसमें। और सांभर मसाला मैंने कई कंपनी का यूज कर लिया, मगर मुझे सबसे बढ़िया एक ही कंपनी का, जो प्रिया कंपनी का मसाला आता है, वो सबसे अच्छा रहता है। सांभर की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ऐसे मुझे मार्केट में कहीं मिला नहीं है, ऑनलाइन उसको मंगाना पड़ा है। और यहाँ पे मैंने उसके लिए जो इमली होती है ना, इमली का पल्प जो होता है, उसका एक पाउच मिल गया था मुझे शॉप पे, तो मैं वो लेके आ गई थी। थोड़ा सा मैंने उसमें वो भी डाल दिया खट्टा करने के लिए। उसके बाद जो दाल उबाली थी मैंने, अब सबको इसमें मिक्स करके उसके बाद अच्छे से इसको मैं पकाऊंगी। और सांभर पतला होता है तो इसमें मैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। देखो सांभर बन के तैयार हो गया है। धनिया डाल दिया है मैंने, चला के आपको दिखाती हूँ। और टेस्ट तो मैं आपको करा नहीं सकती, ना खुशबू सुंघा सकती, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और टेस्ट मैंने थोड़ा सा करके देखा है, तो बहुत अच्छा टेस्टी सा सांभर हमारा बन के तैयार हो गया है। और चटनी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। चटनी भी मैंने मूंगफली की बना के तैयार कर ली है और तड़का भी लगा दिया है इसमें, देखो। और पेस्ट भी रेडी है। तो चलिए बनाते हैं इडली और डोसे। तो वहाँ पे इडली डोसे की तैयारी करके मैंने रख दी है। लेकिन बच्चों को टिफ़िन में इडली डोसे नहीं दे सकते, क्योंकि सांभर भी मतलब फैल जाता है। बच्चे दोनों खा लेते हैं, लेकिन दोपहर के लिए तैयारी कर दी। और यहाँ पे बना रहे हैं बच्चों के लिए टिफ़िन। और सुबह नाश्ते में भी अपने लिए जो रहेगा वो भी हम लोग सब्जी रोटी ही खाएँगे। दोपहर में बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे आलू उसकी लौकी की सब्ज़ी बनाई है, जो कि दोनों बच्चों में से कोई से को पसंद नहीं है, लेकिन देते हैं तो स्कूल में खा लेते हैं। घर पे बिल्कुल भी नहीं खाते। और इसीलिए खास करके स्कूल में इनको लौकी दी जाती है कि कम से कम उसी के बहाने स्कूल के ये सब्ज़ी खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस पराठे, दोनों को एक एक पराठे पैक करके दे दिए जाएंगे। आधा आधा मग दोनों दूध पी करके जाएंगे। दोनों को सुबह सुबह भूख नहीं लगती, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं है तो आधा मग पी दे करके ही भेजते हैं, क्योंकि खाली पेट भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। और वहाँ पे क्या है, सारे बच्चे खाते हैं ना स्कूल में, और टीचर भी रहती हैं, तो वो खा लेते हैं दोनों लौकी की सब्ज़ी वहाँ पे। तो बस यहाँ पे दोनों को नहला दिया, अब तैयारी हो रही है। तो दोनों में पता है एक लड़ाई रहती है हमेशा कि मुझे पहले तैयार करो, मुझे पहले तैयार करो। गन्नू यहाँ नाराज़ हो रहा है कि पहले उसको तैयार कर दिया, मुझे नहीं। और गन्नू का बेचारे का बाद में ही नंबर आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, छोटा रोता है।
बस दोनों को छोड़ के आ गई हूँ। उसके बाद में गीता ने बच्चे तैयार करे, मैंने उस दौरान सारे घर को सेट करके झाड़ू लगा के दोनों को छोड़ने चली गई थी। उसके बाद गीता ने यहाँ पोछा लगा दिया है और फिर मैं आकर के उसके बाद में नहाऊंगी, पूजा वगैरह करूँगी, तभी नाश्ता होगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी वगैरह सब नहला करके, और आदत भी हो गई है, तब तक लड्डू गोपाल जी नहीं नहला देते हैं, पूजा वगैरह नहीं होती तो नाश्ता करने का भी मन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और अब बनाएंगे डोसे। सुबह का काम सारा ख़त्म हो गया और इडली डोसे पता है बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, सच्ची बताऊँ। और किचन में खूब सारे बर्तन हो जाते हैं, ढेर सारे, और खड़े खड़े ना पैर सच्ची में दर्द हो जाते हैं। लेकिन उससे एक चीज़ हो जाती है, फिर बाद में आराम से पेस्ट रखा हुआ है, बनाओ खाओ। और देखो मेहंदी अभी भी मेरे हाथों में चल रही है। ये पैकेट वाली थी, अगर कीप वाली होती तो सारी अब तक ख़त्म हो जाती, हाथ प्लेन हो जाते, लेकिन हल्की हल्की अभी भी बची हुई है। इसका मतलब ये पैकेट वाली ज़्यादा अच्छी होती है। गर्दन ऐसे करके बनाऊँ तो ज़्यादा मुँह उठा सा आ रहा है। तो यहाँ पे अभी तो टाइम है बनाने में, दोपहर को बना के खाएंगे। और अभी गन्नू पिंकू स्कूल गए हैं तो उनको पहले पिंकू आएगा 12 बजे और गन्नू आएगा 1:30 बजे। छोड़ के तो एक साथ आ जाती हूँ मैं, लेकिन लेने के टाइम पे दोनों का टाइम बिल्कुल अलग है। वापस आने के टाइम पे तो पहले पिंकू को लेके आऊँगी, उसके बाद में गन्नू को लेके आऊँगी और फिर बनाएंगे डोसे। उसके बाद हम खाएंगे इडली डोसे। इडली बनाऊँगी या डोसे बनाऊँगी, जो भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बस चलिए। और आज मतलब आज नहीं, कल हमारे यहाँ नोएडा में, आप लोगों ने वैसे ज़्यादातर न्यूज़ सभी ने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो मैं बता देती हूँ। ट्विंस टावर जो थे उनको गिराया गया था, उसकी वजह से काफ़ी धुंध टाइप का अभी भी गाजियाबाद है, क्योंकि उसको टावर को जो गिराया गया है उसका इतना मलबा मतलब वो हुआ है ना, तो उसकी हल्की हल्की सी धुंध सी रह रही है। बादल भी हो रहे हैं, अगर बारिश हो जाती है तो अच्छा रहेगा, वो धुंध ख़त्म हो जाएगी। तो मौसम थोड़ा सा हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि उस टावर को गिराया है नोएडा में, और नोएडा गाजियाबाद सब आपस में मिले हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं पड़ता। मैं वैसे मायके जाती थी तो हाईवे से वो मुझे दिखती है सोसाइटी जहाँ पर ये गिराया गया है। तो अभी तो कहते हैं ना कि इतना ऊंचा टावर था, देखो, और सिर्फ 9 सेकंड में गिरा दिया। किसी चीज़ को बनाने में कितना टाइम लग जाता है और उसे तोड़ने में और बिगाड़ने में ज़रा सा टाइम लगता है। ऐसे ही बोलते हैं रिश्तों में कि बनाने में निभाने में ज़िंदगी बीत जाती है, अगर ज़रा सी कोई लापरवाही या कमी हो गई तो उसको कुछ सेकंड में तोड़ देते हैं। तो वही वाला हाल है। देखो टावर को बनाने में उनको बहुत टाइम लगा होगा, कितने मिस्त्रियों की मेहनत रही होगी, सब कुछ, लेकिन तोड़ने के टाइम पे सिर्फ 9 सेकंड लगे और सब ध्वस्त हुआ और नीचे आ गया। लेकिन उन्होंने अनलीगल तरीके से बना रखा था, तो उसका हाल तो ये होने ही वाला था। तो मैं वही इशू से हंस रही कि कोई कितनी बड़ी चट्टान भी हो, देखो उसका भी कोई बस नहीं चलता। जरा सी देर में ब्लास्ट हुआ और नीचे आके उसका घमंड टूट गया। क्योंकि देखिए कोई भी काम है अनलीगल तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे नहीं गिराते उसे, मान लीजिए वैसे गिरती वो कभी अपने आप से ही, तो कितनी सारी सोसाइटी और जो उसमें रहते उन लोगों को ले जाती, ले डूबती। उससे अच्छा था कि इस तरीके से गिराया गया। लेकिन जो हाँ आसपास में लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी समस्या है। वैसे तो सरकार ने, कोर्ट ने ये सब देख करके मतलब वहाँ पे उनको हटा करके किया है, लेकिन फिर भी समस्याएं तो हैं ही। पास में जो रहते हैं देखो उनको ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। लेकिन हम चलते हैं, अभी थोड़ी देर में पिंकू को लेके आते हैं, फिर आपको मिलती हूँ मैं। तो यहाँ डोसे बना रही हूँ क्योंकि सभी की फरमाइश डोसे की थी। मैंने कि चलिए सब खाएंगे तो कोई नहीं, लेकिन ईशू की फरमाइश इस बार थी कि मैं मम्मी मसाला डोसा बनाओ। लेकिन उसने बनाने के टाइम पर बोला था, मैंने कि क्योंकि वो हमेशा ना सिंपल खाती है, मुझे ये था कि सिंपल ही खाती है तो सिंपल ही बनाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मसाला डोसा बनाऊँगी। और पहले वाला डोसा रहता है ना थोड़ा सा मतलब करारा कम रहता है, क्योंकि जो हमारा तवा है ना उसके जो गर्म होता है उसका थोड़ा गड़बड़ रहे, लेकिन बाद में जो बनेंगे वो अच्छे करारे बनेंगे। तो ईशू हंस रही थी, पहला डोसा मैं खाऊंगी तो मेरा ये आपने ऐसा बना दिया है। अब देखो ये अच्छे करारे बने। मैंने कहा ऐसा नहीं है, सेक अच्छे से दिया है लेकिन थोड़ा सा करारा नहीं हो पाया, लेकिन अच्छे बन जाते हैं और बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब चिपकते हैं तवे पे। आप तवा देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। ईशू अपनी प्लेट ले गई थी, अब मैं उसको ही डाल करके दे दूँगी। बहुत डिटेल में मैंने इडली डोसे की रेसिपी शेयर नहीं की है, वो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं करी। अगर चाहोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी।
तो बस यहाँ पे दे देते हैं ईशू को, क्योंकि सबसे पहले ईशू ही खाने बैठी है, दोनों बच्चों को देंगे, उसके बाद में फिर गीता और लास्ट में मेरा नंबर आएगा। डोसे बनते हैं जब मेरा नंबर लास्ट में आता है। यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है। दोनों बच्चों को लग रही थी कि बहुत टाइम हो गया दीदी, आपने जो मग केक होता है ना वो नहीं बनाया है, तो वही दोनों के लिए बना रही है। तो इसमें मैदा लिए उसने 3 से 4 चम्मच और उसमें बूरा डाला है, शुगर पाउडर, उसके बाद हम कोको पाउडर होता है वो डाला है, और इनको ना माइक्रोवेव में रख दिया था। तो आप देख सकते हैं हालत, माइक्रोवेव में जब रखा ही था कि तुरंत ही लाइट, कुछ ही सेकंड माइक्रोवेव चला था, लाइट चली गई थी। लाइक ज़रूर कर